एवरीवन। तो जिसने मुझे पहली बार देखा, आई एम प्रतीक्षा, आई एम इन एमबीबीएस थर्ड ईयर। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप अब एमबीबीएस में तो आ चुके हैं पर आपको ये नहीं पता कि आपको क्या बुक्स लेनी है, कैसे पढ़ना है, कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी। तो ऑल ओवर आपको सबका सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बिना लेट करे हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी आप एमबीबीएस में जस्ट आए हैं और अभी आपके पास पूरा 1 साल है प्रॉफ आने तक। तो अभी आप किसी भी शॉर्टकट तरीके को ना अपनाते हुए सीधे स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाएं और उसे थोरोली रीडिंग करना शुरू करें, क्योंकि आप फर्स्ट डे से पढ़ाई करते हैं तो आपका थोड़ा सिलेबस पूरा होते जाता है और आपको लास्ट टाइम में बर्डन नहीं होता। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एनाटॉमी से। तो एनाटॉमी में मैंने पढ़ी थी बीडीसी। ऑल ओवर बीडीसी बहुत अच्छी है, आप उसमें बोन्स, उसकी मार्किंग्स वगैरह सब याद कर सकते हैं। और उसके अलावा जो उसकी थ्योरी है वो भी बहुत अच्छी है। आप सिर्फ बीडीसी को ही पढ़ के पूरा थ्योरी पेपर एग्जाम अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाहर कुछ भी नहीं आता। तो आपको अप्रोच कैसे करनी है एनाटॉमी, तो सबसे पहले आप अपने डाइसेक्शन हॉल में जाएंगे, आपको दिलाई जाएगी, फिर आपके पास कैडेवर होगा, आप उसे डाइसेक्ट करेंगे। तो आपको सिर्फ उसे डाइसेक्ट नहीं करना, उसके अंदर आपको हमारी एनाटॉमी की रियल अरेंजमेंट देखनी है, जो आपको 3D व्यू देगी, क्योंकि वो व्यू आपको फोन से किसी ऐप से नहीं मिल सकता, जो आपको आपके रियल टाइम में रियल बॉडी से मिलता है। तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा एनालाइज करने की कोशिश करना कि कौन सा ऑर्गन कैसे सिचुएटेड है। जिस दिन आपने जो चीज डाइसेक्ट करी होगी या आपने जो बोन देखी होगी अपने डाइसेक्शन हॉल में, और उसी को आके आप अपने रूम पे रीडिंग करना बीडीसी से, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठेंगे। तो ये हो गई हमारी एनाटॉमी की बात। अब आते हैं हम फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में ऐसा कुछ ज्यादा नया नहीं है, बस जो आपने अभी तक 11th-12th में छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी हमारे हार्ट, इन सब चीजों के बारे में, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में, उसी को एलोबरेट फॉर्म में दे रखा है। अगर आप उसको 1 by 1 कॉन्सेप्ट लगा के पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और जो मैंने बुक फॉलो करी थी वो थी जीके पाल एंड गाइटन। गाइटन से मैंने थोड़ा रेफरेंस की लिया था, बट गाइटन बहुत अच्छी बुक है। पहले मुझे नहीं पता था तो मैंने इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप गाइटन मस्ट पढ़ें। गाइटन बहुत अच्छी बुक है। आपको इसके बाद गाइडन बहुत अच्छी बुक है, आपको इसका फायदा बाद में बहुत ज्यादा मिलता है। तो आपको गाइडन जरूर पढ़नी है। और उसके साथ आप जीके पाल भी पढ़ सकते हैं। जीके पाल में भी बहुत अच्छी तरह, और जीके पाल में भी बहुत अच्छा दे रखा है, बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखा है। जो आपकी गाइडन है वो आपका एज ए एनसीईआरटी, आपको एक एक लाइन का मतलब खुद से निकालना पड़ेगा पढ़ के। वो इतनी एलोबरेट फॉर्म में नहीं है, बट जीके पाल में जो आपको एक एक चीज अच्छे से समझा रखी है। तो अब लास्ट सब्जेक्ट में आते हैं हम। हमारा लास्ट सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ी थी वासुदेवन से, और आप भी वासुदेवन पढ़ सकते हैं। और बुक है, आप उसकी रोज थोरोली रीडिंग लगाएं, उसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थी आपकी पूरे साल आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। अब आते हैं हम अपने फाइनल प्रॉफ के टाइम पे। प्रॉफ के 2 महीने पहले आपको कैसे तैयारी करनी है। प्रॉफ के 2 महीने पहले आपको कुछ भी नई चीज नहीं पढ़नी है, आपने जो पढ़ा है उसका रिविजन करना है। और हर एक यूनिवर्सिटी के सेट क्वेश्चन होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके बाहर पेपर नहीं जाएगा। तो आपको अपने सीनियर से कम 3-4 साल पुराने पेपर्स लेके सारे अगेन एंड अगेन सॉल्व करने। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं आपके प्री प्रॉफ में जो आ रखे हैं, और जो आपके सीनियर्स के प्री प्रॉफ में आए थे, वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके जाने हैं, क्योंकि उनके बाहर क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं कि हाँ 1-2 क्वेश्चन आगे तो आगे, वरना उनके अंदर से ये पेपर आता है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लास्ट ईयर्स के पेपर लगा के जाने हैं हर एक सब्जेक्ट्स में। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड। तो और सेकेंड थिंग हमारी प्रॉफ ये रहेगी कि आपने जो भी अपने पूरे साल भर में नोट्स बनाए थे आप उन्हीं को प्रीफर करें। कोई नई चीज, नया सोर्स आप उस पेपर के टाइम पे बिल्कुल ना ढूंढें। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एमबीबीएस का ये एकदम गोल्डन रूल है कि आपको अपना एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो आपकी 1 नंबर से भी सप्ली आ सकती है। तो ये चीज को आप बहुत गौर से ध्यान में रखें कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये आप अपने दिमाग में आज से बैठा लेना कि अब आप एमबीबीएस में आ चुके हैं तो आपके पास एस्केप करने का कोई तरीका नहीं है। तो आप किसी भी क्वेश्चन से एस्केप नहीं कर सकते, उसका सामना करना है, उसका आंसर देना है। तो उस चीज के लिए आप हमेशा से तैयार होकर जाएं कि आपको हर एक चीज के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और आपको तभी ये पता होगा जब आपने अभी से किताबें पढ़ी होंगी। तो अपना फर्स्ट ईयर बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए रोज थोड़ा पढ़ो, ताकि आपका बाद में इतना बड़ा पहाड़ ना बन जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।